हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर आप बोल सकते हो आपके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। बायोलॉजी की शुरुआत इसके लेक्चर वीडियो के साथ हो गई है। नहीं देखा तो जाओ देख लो, उसका लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से तुम वीडियो को देख सकते हो, या फिर सर्च कर लो क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बाय जकास क्लासेस। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो देख के एक्सरसाइज सॉल्यूशन करोगे, अच्छे से समझ में आएगा, तुम्हारा कंसेप्ट बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारे डाउट्स कंसेप्ट्स, और इस चैप्टर में तुम मास्टर बन जाओगे। और इसके नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, जो तुम चेकआउट कर सकते हो। पहले लेक्चर देखो। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। क्या तुमने ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके नाम बताओ जो खुद का जेनेटिक मटेरियल लेके चलते हैं। तो उनका नाम क्या क्या होगा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी पार्ट्स में होता है, प्लास्टिड्स का भी तुम्हें पता होगा। सो क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बोल रहा है? इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर किसी सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ फिजिकल या फिर केमिकल चेंज की वजह से, तो क्या होगा? तो क्या होगा देखते हैं। द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड लाइसोजोम्स विल डाइजेस्ट इट। तो ये और एक बार बच नहीं पाएगा, और जो लाइसोजोम्स होते हैं वो इसको खा के डाइजेस्ट भी कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। Why are lysosomes known as suicidal bags? तो इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? ये हैक्स नहीं, बैग्स है। तो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, ये लाइसोजोम क्या होते हैं, फूट जाते हैं, और एक ऐसा एंजाइम्स जो रिलीज होगा इसके फटने के बाद, वो क्या करता है, ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। मतलब सुइसाइड मतलब क्या? खुदकुशी करना, खुद से अपनी जान ले जाना। वैसे ये भी फूट के खुद को ही ये खा जाता है अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है, इसलिए लाइसोजोम्स को सुसाइड बैग्स कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? तो सिंपल आंसर है वो गोल्गी एपरेटस के अंदर। इस जो storage and modification and packaging of products in vesicles. If there were no Golgi bodies, the packaging and dispatching material synthesized by cell will be stopped. तो क्लियर है कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 की और बढ़ते हैं। Which organelle is known as the power house of this cell? तो कौन सेल का पावर हाउस है? तो सिंपल बात है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल, बिकॉज इट्स रिलीजियस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। डिफरेंट एक्टिविटी के लिए हमारे लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसलिए उसको पावर हाउस बोलते हैं। किसका? सेल का, क्योंकि सेल को वो एनर्जी दे रहा है। हम किसको पावर हाउस बोलते हैं या फिर पावर ग्रिड बोलते हैं? हमारे घर में जहां से एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जहां से आता है उसको बोलते हैं। वैसे हमारे बॉडी को चलने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन्स जो हैं, जो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कंस्टिट्यूट करते हैं, वो कहां पे सिंथेसाइज होते हैं, या फिर बोल सकते हो वो कहां पे बनते हैं? तो वो बनते हैं ईआर में, जिसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? ये रटने वाली चीज है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। मैंने जैसे बोला था तुम्हें लेक्चर में, बायो में थोड़ा रटना तुम्हें पड़ेगा। क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। और तुम्हारा भाई जो कंसेप्ट होता है वो तो आसान बना ही देता है, और जो रटने वाली चीज होता है वो भी बता देता है, ताकि तुम एग्जाम के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ कि तुम्हारे एग्जाम में 95% प्लस स्कोर आए। और मैं ये भी बता देता हूं, 9th में जितना मेहनत करोगे उतना मेहनत अगर 10th में कर दिया ना, तो 9th से ज्यादा ही मार्क आने वाला है। बिकॉज 9th साइंस एंड मैथ, 9th साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10 साइंस, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है 10th से। 10th का और इजी होने वाला है, और वैसे भी तुम्हें तो पता है, इजी हो ना हो मैं उसको और इजी बना देने वाला हूं by our lecture videos and exercise solution along with the notes and one shot भी डाल देंगे। जो बोर्ड्स होगा जब तुम्हारा 10th आएगा, तो उसकी चिंता मत करो, अभी पढ़ो, जो जो डाल रहे हैं पढ़ो। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, और मेरा वही एम है यार, तुम जो सपोर्ट दिखा रहे हो ना,
वो उससे मैं बता देता हूं, तुम्हारा साथ मैं ना छोड़ने वाला हूं। तुम्हारे एनुअल एग्जाम क्या, तुम जब 10th 11th जो भी पढ़ोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। फ्री में क्वालिटी कंटेंट, लाखों का कंटेंट लाके रखेंगे तुम्हारे लिए बस अपने चैनल पे। तो चिंता मत करो, तुम पढ़ो बस। तो क्वेश्चन नंबर 6, where do the lipids and proteins constituting the cell membranes get synthesized? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये हम देख लिए थे। हाउ डस एमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड? तो जो एमोइबा नामक एक क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे खाना खाता है, ये तुम 6th में भी पढ़े होगे, 7th में भी पढ़े होगे। मैं जहां पे तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एमोइबा का जिक्र किया था, मैंने ये बताया था, फिर एक बार बताऊंगा, लेक्चर में भी बताया था। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, लेक्चर जाके देखो, वो बहुत फायदा देने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लेक्चर वीडियो लिंक बोल के दिया होगा, वहां से जाके चेकआउट करो लेक्चर। तो एमोइबा टेक इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन व्हिच फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। तो देखो एमोइबा का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, मान लो ये यहाँ पे एक खाना पड़ा हुआ है, देखो ये क्या है, खाना। ये एमोइबा क्या करता है, ऐसे फैल जाता है और ये खाने को क्या करेगा, वो केकड़े की तरह, देखो इस टिप में देखो, ये यहाँ से फिर ऐसा हो जाएगा और उस खाने को अपने अंदर समेट के ना चुपके से उसको अपने अंदर घुसेड़ लेगा। और तब यहाँ पे जब ये फूड चला जाएगा, यहाँ से डाइजेशन इसका शुरू हो जाएगा और ये फूड वैक्यूल भी ना नॉर्मल जैसे एमोइबा होता है वैसा बन के ये डाइजेशन का प्रोसेस करता है। तो ये इसका एमोइबा का खाने का तरीका था। एमोइबा टेक फूड बाय सेल मेम्ब्रेन व्हिच फॉर्म द फूड वैक्यूल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis is the process of movement of water molecules from a region of higher water concentration through a semi-permeable membrane। रटने वाला चीज है, डेफिनेशन आ गया, समझ भी सकते हो। ऑस्मोसिस क्या है, कहीं भी मान लो ज्यादा पानी है, जैसे तुम्हारे घर के नल में पानी रहता है, पानी कितना रहता है, स्टोर होके बता रहा हूं, आता कितना है नहीं बता रहा हूं, कितना रहता है जब तुम टैप को बंद कर देते हो, बहुत कम अमाउंट, जितना पाइप रख सकेगा। पर तुम्हारा जो ओवरहेड टैंक होगा या फिर कई बड़ी सी टंकी में, जो पूरे म्युनिसिपैलिटी का जो ओवरहेड टैंक होगा, उसमें कितना पानी रहता है, तो उसमें पानी तुम्हारे घर तक जो फ्लो कर रहा है वो एक तरह का ऑस्मोसिस है, तुम मान सकते हो। पर ऑस्मोसिस में एक क्राइटेरिया आ जा रहा है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन मैं कैसे समझा सकता हूं तुम्हें पता है? मान लो पुलिस का बैरिकेड है, पुलिस बैरिकेड, जब पुलिस चेकिंग चलता है तब उन्हीं लोगों को आगे छोड़ दिया जाता है बिना रोके जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अच्छा होता है या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो उनको ढूंढ रहे होंगे वो नहीं होते, या फिर जिनका सब कुछ ठीक ठाक होता है उनको छोड़ने देते हैं। वैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी सबको आगे छोड़ने नहीं देता, बस वो उतनों को छोड़ता है जितना उसका क्राइटेरिया होता है। जैसे पुलिस अपने हिसाब से डिसाइड करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी अलग। मान लो ऑयल विथ वाटर मिक्स करके हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहे हैं, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने कैसा लगाया है कि वो सिर्फ ऑयल को पास करे, वाटर को रोक के रखो, मैंने बोला। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बस वाटर को पास करने देगा, इसलिए सेमी मतलब सबको परमिट नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए, बस कुछ को ही आगे बढ़ने देगा। तो यही ऑस्मोसिस समझा दिया पूरा अच्छे से। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 peeled potato halves and scoop each one out of mashed potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Put each potato cup in a straw containing container. Now keep cup A empty. ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए बोला गया है। यहाँ पे उसमें पोटैटो में थोड़ा शुगर डालेंगे, फिर एक में शुगर डालेंगे, पहले में कुछ नहीं डालेंगे, दूसरे में क्या शुगर, फिर तीसरे में सॉल्ट डालेंगे, फिर चौथे में क्या करेंगे, वो जो बॉइल्ड पोटैटो था उसमें थोड़ा शुगर डालेंगे टीस्पून। कीप दिस फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे। अब क्या होगा हमें बताया गया, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गेदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गेदर इन होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। तो जहां पे पोटैटो था वहां पे होलोड आउट पोर्शन में क्यों पानी नहीं था बोला गया है। ये जब एक्सपेरिमेंट तुम खुद करोगे तब समझ में आएगा, बस मैं आंसर बता सकता हूं तुम्हें। तो यहां पे देखो 4 कंटेनर लिए, तो यहां पे देखो क्या है, एम्प्टी पोटैटो, एम्प्टी पोटैटो जो स्कूप निकाले हैं, एम्प्टी पोटैटो हुआ। एम्प्टी पोटैटो कैविटी है ए में। बी में क्या है, वाटर फिल्ड, पानी उसमें डाला गया है, पोटैटो शुगर प्लस पानी थोड़ा है ऊपर। जब चीनी डाल दिए तो ये पोटैटो का स्कूप था, देखो यहाँ पे खाली है। पहले वाले में जहाँ पे चीनी या शुगर कुछ नहीं डाले थे,
ये वाला पोर्शन देखो खाली है, पर यहाँ पे ये जो काला काला दिख रहा है यहाँ पे पानी भर गया है। क्या भर गया है? पानी। और जहां पे नमक भी था वहां पे भी पानी भर गया है। पर चौथे वाले में बॉइल्ड पोटैटो में उसमें पानी नहीं भरा है, देखो एम्प्टी पोटैटो कैविटी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों हुआ? वाटर गेदर्स इन बी एंड सी बिकॉज इन बोथ सिचुएशन देयर इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ट्रफ एंड वाटर इन द कप ऑफ पोटैटो, हेंस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। तो यहां पे जब हमने चीनी या ये डाल दिया तो कंसंट्रेशन जो पॉट था उसमें जो पहले से पानी था वो शायद ज्यादा सा एज कंपेयर टू वाटर इन पोटैटो। तो वो क्या हुआ? बॉइल्ड पोटैटो में क्या पानी घुस जाता है, इसलिए पानी उसके थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है। पानी ऑलरेडी उसके अंदर थोड़ा बहुत होता है, पर यहां पे पानी नहीं था इसलिए पानी फ्लो करके ये ऑस्मोसिस के कारण हुआ। सुनो, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है। एंड जाते जाते बता देता हूं, जगास क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास 6 टू क्लास 10 मैथ, साइंस और इंग्लिश का फुल लेक्चर वीडियोस, एक्सरसाइज सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द इंपोर्टेड नोट्स, क्वालिटी नोट्स, और टेलीग्राम पे भी हम बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको फॉलो कर लो। तुम्हारे एनुअल एग्जाम से पहले 2022 एनुअल एग्जाम से पहले सारा कुछ डल रहा होगा, और 2023 वालों के लिए तो एसएसटी भी डल चुका होगा। तो जाते जाते मैं इतना बता देना चाहता हूं। सो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।